वेलकम एवरीवन। रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म के चैप्टर को फ्रॉम क्लास 8 पॉलिटिकल साइंस शुरू किया था और उसमें हमने सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है, स्टेट को रिलीजन से अलग करना क्यों जरूरी है और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमने सेक्युलरिज्म के 3 कंसेप्ट मेजर बताए थे। फर्स्ट वन इज कि स्टेट किसी भी रिलीजियस आइडियोलॉजी को क्या करेगा, एनफोर्स नहीं करेगा, और दूसरी बात वो किसी भी नागरिक के रिलीजियस फ्रीडम को कम नहीं करेगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, वन रिलीजियस कम्युनिटी दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं करेगी। एंड द थर्ड थिंग, एक ही रिलीजियस कम्युनिटी में मेंबर्स या जो वो कुछ मेंबर्स हैं वो अदर मेंबर्स के या अदर मेंबर्स को किसी भी प्रकार का डोमिनेशन या उनके प्रति किसी भी प्रकार का डोमिनेशन वो नहीं दिखाएंगे। उसमें हमने एक स्टोरी बोर्ड में एग्जांपल किया था कि कैसे गवर्नमेंट स्कूल में किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से जुड़े हुए किसी भी सेलिब्रेशन को या किसी भी फेस्टिवल को हम वहाँ पे नहीं मनाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल एक सेकुलर इंस्टीट्यूशन है और वहाँ पे एक पर्टिकुलर धर्म को सेलिब्रेट करने का कोई अधिकार उस सरकार को नहीं है और सभी धर्म के प्रति उसका एक कॉमन रिस्पेक्ट होना चाहिए, जो सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट भी हमें यही कहता है। उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे कुछ बातें और बताई गई है, उन बातों पे ध्यान केंद्रित करेंगे। द सेकेंड वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द above domination is through a strategy ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना किसी काम में। इंटरवेंशन का मतलब होता है कि अगर कोई काम कर रहा उस काम में अड़ंगा डालना। तो नॉन इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि स्टेट का रिलीजियस मैटर में किसी भी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स दैट इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन्स एंड नॉट इंटरफेयर विद रिलीजियस प्रैक्टिसेस। सभी नागरिकों के धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए धर्म से जुड़े हुए किसी भी मुद्दे में स्टेट का या सरकार का इंटरवेंशन वहाँ पे नहीं होगा। द स्टेट मेक्स सर्टन एक्सेप्शंस। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन या कुछ अपवाद की भी बात की जा रही। अपवाद का मतलब क्या है कि कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस में सरकार और स्टेट धर्म के मामलों में इंटरवेंशन या धर्म के मामलों में उसका हस्तक्षेप हो सकता है और उन्हीं एक्सेप्शंस को यहाँ पे देखना। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे फिर एक स्टोरी बोर्ड बताया गया है और स्टोरी बोर्ड के द्वारा यहाँ पे कौन सी बातें इस स्टोरी बोर्ड में बताई गई कि कुछ फ्रेंड्स होते हैं, है ना, और वो फ्रेंड्स अपने अपने बाइक्स में या स्कूटी में वो निकलते हैं। तो जैसा कि आपको पता है बच्चे कि जब हम लोग स्कूटी में या टू व्हीलर पे जाते हैं तो अपनी सेफ्टी के लिए हम लोग हेलमेट वियर करते हैं, ताकि अगर किसी कारण से एक्सीडेंट हो तो हमारे सिर पे किसी प्रकार की गंभीर चोटें ना लगे। लेकिन यहीं पर एक सिख कम्युनिटी है और आप सभी को पता है बच्चे कि सिख कम्युनिटी अपने सिर पे पगड़ी बांधते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, टर्बन कहते हैं। तो पगड़ी बांधने की हालत में चूंकि उनके पगड़ी का साइज बहुत बड़ा होता है वहाँ पे, तो वो हेलमेट वियर नहीं कर सकते हैं वहाँ पे। तो वहीं पे एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को कहता है कि अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे, और चूंकि हेलमेट नहीं पहनने पे कई बार पुलिस क्या करती है, हम पे फाइन करती है, हम पे चालान करती है। तो वहाँ पे एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को क्या कहता है कि अगर आप वहाँ पे पगड़ी नहीं पहनेंगे तो पुलिस आपका चालान कर सकती है। तो वहीं पे जो सिख युवक वो क्या कहता है कि पगड़ी पहनना हमारा अपना धर्म है, सिख धर्म में पगड़ी पहनना का वसूल सिखाया जाता है और वहाँ पे कोई भी सरकार हमें फोर्स नहीं कर सकती है कि हम उस पगड़ी को हटा के ऊपर से हेलमेट वियर करें। तो आप यहाँ पे सेक्युलरिज्म देख सकते हैं। यहाँ पे अगर सरकार उस सिख इंसान को जबरदस्ती पगड़ी उतार के हेलमेट वियर करने को कहती, तो यहाँ पे हम बोल सकते थे कि उस गवर्नमेंट का उसके रिलीजियस मैटर में क्या है, इन्वॉल्वमेंट है या इंटरफेरेंस है। लेकिन यहाँ पे सिख लोगों के धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्हें हेलमेट पहनने देने से आज़ादी देना, या हेलमेट पहनना या ना पहनना उनका अपना अधिकार या उनका अपना ये हो सकता है, व्यक्तिगत मामला हो सकता है। तो यहाँ पे आप सेक्युलरिज्म का एक बेस्ट एग्जाम्पल आप इस स्टोरी बोर्ड के द्वारा देख सकते हैं। In the above storyboard, Paramjit, the Sikh youth, doesn't have to wear a helmet. This is because the Indian state recognizes that wearing a pagdi or turban is central to a Sikh religious practice, and in order not to interfere with this allows an exception in the। तो जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने बताया कि कुछ एक्सेप्शन भी यहाँ पे हमें सेक्युलरिज्म में दिखते हैं कि हर बातों को हम स्ट्रिक्टली हर केसेस में नहीं देख सकते। यहाँ पे आप उसका एक अपवाद देख सकते हैं। द थर्ड वे
in which Indian secularism works to prevent the domination listed earlier is through a strategy of intervention। अब देखिए हमने क्या बताया थोड़ी देर पहले कि राज्य का धार्मिक मामलों में इंटरवेंशन नहीं होगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में, कुछ आपवादिक परिस्थितियों में इंटरवेंशन करना जरूरी होता है ताकि वो अपने सिटीजन्स का ध्यान रख सके। यहाँ पे कुछ ऐसे स्पेशल सर्कमस्टेंसेस कई बार आते हैं, उन्हीं को हम अगली पंक्तियों में भी डिस्कस करेंगे। यू रीड अर्लियर इन दिस चैप्टर अबाउट अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 हमारे संविधान के आर्टिकल 70, जिसे हम एक मौलिक अधिकार, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 में हमारे मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमारे संविधान में उसका जिक्र मिलता है। तो उसी में है एक अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का मतलब होता है अस्पृश्यता। एक ही धर्म या हिंदू धर्म में जो अपर क्लास के, जो अपर कास्ट के जो लोग हैं, वो लोअर कास्ट के लोगों के प्रति उनकी जो एक गंदी सोच, उनका ये मानना कि ये लोअर कास्ट के लोग गंदे होते हैं, उनसे दूर रहो, उन्हें किसी प्रकार का टच मत करो, उन्हें पब्लिक प्लेसेस में किसी प्रकार की फैसिलिटीज़ को अवेल ना करने दो, या उनसे एक प्रकार की दूरी बना के रखना और ये मानना कि उनके नज़दीक में आने से हम भी गंदे हो जाते हैं। इस प्रकार की घिनौनी सोच को ही हम लोग क्या कहते हैं, अनटचेबिलिटी कहते हैं। और हमारा संविधान आर्टिकल 17 के तहत इस अनटचेबिलिटी के कंप्लीट एबोलिशन की बात करता है, पूरी तरीके से खत्म करने की बात करता है। अब इसी अनटचेबिलिटी से जोड़कर हम यहाँ पे सेक्युलरिज्म के कंसेप्ट को और अच्छे से समझेंगे। आप इन पंक्तियों को ध्यान से समझिए बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या, अब जैसा मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया कि हिंदूज में ही जो अपर कास्ट होते हैं वो लोअर कास्ट के लोगों को क्या करते हैं, वो डोमिनेट करते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस रिलीजियस बेस्ड एक्सक्लूजन। अब देखिए ये बहुत ही गंदी बात है, ये एक सोशल एविल है, ये एक सामाजिक अत्याचार है बड़े कास्ट के द्वारा छोटे कास्ट के लिए यहाँ पे। तो अब इसे रोकना है तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट इस प्रकार के दकियानूसी, इस प्रकार की गंदी सामाजिक प्रथा को खत्म करने के लिए यहाँ पे सेक्युलरिज्म का एक अपवाद, एक एक्सेप्शन क्या दिखता है कि वो रिलीजियस मैटर में उसका इन्वॉल्वमेंट है। क्यों है? क्योंकि रिलीजियस मैटर में इन्वॉल्व जनरली वो नहीं होती है स्टेट, लेकिन तब होना जरूरी हो जाता है जब बात वहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष या किसी समुदाय विशेष के फंडामेंटल राइट से या सोसाइटी के रिफॉर्म से वहाँ पे बात कनेक्ट हो जाती है। एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लोअर कास्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन्स अनटचेबिलिटी। जो मैंने बताया कि आर्टिकल 17 के तहत किसी भी व्यक्ति विशेष का ये अधिकार है कि कोई उसके साथ किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं करेगा यहाँ पे। और हमारा संविधान अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता के आधार पे किसी भी प्रकार के भेदभाव को कंप्लीट एबोलिशन, उसका कंप्लीट इरेडिकेशन, उसे पूरी तरीके से समाप्त करने की बात करता है। इन दिस इंस्टेंस द स्टेट इज इंटरवेनिंग in religion in order to end a social practice that it believes discriminates and excludes, discriminate भेदभाव और exclude उसे समाज से बाहर करती है, उसका बहिष्कार करती है, and that violates the fundamental rights of lower कास्ट। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्टेट का रिलीजियस मैटर में इंटरवेंशन क्यों है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति विशेष से क्योंकि वो मामला व्यक्ति विशेष के फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है। हु आर सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री सिमिलरली to ensure that laws relating to equal inheritance rights are respected। जैसे कि हमने बताया आर्टिकल 14 to 18 में राइट टू इक्वलिटी बताया, 19 to 22 में हमने लिबर्टी का अधिकार बताया था, शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार था। जब वहाँ पे मौलिक अधिकार से कोई भी मामला या कोई भी बात वहाँ पे जुड़ी जाती है तो वहाँ पे सरकार को कुछ मामलों में इंटरवेन करना पड़ता है ताकि वो व्यक्ति विशेष के या समुदाय विशेष के मौलिक अधिकार की रक्षा कर सके। द स्टेट मे हैव टू इंटरवेन इन द रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉज ऑफ कम्युनिटीज। अब किसी समुदाय विशेष का जो धर्म आधारित जो व्यक्तिगत कानून है, कोई भी आप ऐसा व्यक्तिगत कानून या व्यक्ति विशेष के कानून में भी सरकार का वहाँ पे इंटरवेन होगा। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि कुछ कम्युनिटी, कुछ स्पेशल लोगों के लिए या कुछ कमज़ोर तबके के या कुछ निचले तबके के लोगों के लिए कुछ ऐसा डेरोगेटरी लॉ बनाती जिसके द्वारा उन निचले तबके के लोगों के मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो वहाँ पे सरकार या वहाँ पे स्टेट धर्म के मामलों में इंटरवेन
कर सकती है। और आप यहाँ पे सेक्युलरिज्म या पंथ निरपेक्ष का एक अपवाद सिर्फ इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि मामला यहाँ पे व्यक्ति विशेष के मौलिक अधिकार या समुदाय या कम्युनिटी स्पेसिफिक लोगों के मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ दिखता है। द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट। अब देखिए यहाँ पे इंटरवेंशन सिर्फ विरोध के फॉर्म में नहीं है, इंटरवेंशन सिर्फ उस गलत चीज़ों को रोकने के संदर्भ में ही नहीं है। किसी व्यक्ति विशेष, किसी समुदाय विशेष ने कोई अच्छी काम करी है और बड़े लोगों को या समुदाय के बड़े तबकों को अगर वो चीज़ें खराब लगती है तो वहाँ पे वो कमज़ोर तबकों के लोगों के लिए सरकार का वहाँ पे सपोर्ट भी इंटरवेंशन के फॉर्म में दिखता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन grants the right to religious communities to set up their own school। जितने भी रिलीजियस कम्युनिटी इंडिया में हैं उसमें से अगर लगता है कि कुछ रिलीजियस कम्युनिटी संख्या में कम है, माइनॉरिटी के फॉर्म में, तो उन्हें अपनी संस्कृति को, अपने हेरिटेज को प्रिजर्व करने का अधिकार है और उससे जुड़े हुए इंस्टीट्यूशन, उससे जुड़े हुए संस्थाओं को भी उन्हें स्टैब्लिश करने का या स्थापित करने का अधिकार हमारे संविधान का मौलिक अधिकार उन व्यक्ति विशेष को या उस समुदाय विशेष को देता है यहाँ पे। एंड कॉलेजेस इट ऑल्सो गिव्स देम फाइनेंशियल एड, उन्हें वित्तीय सहायता, उन्हें पैसे वगैरह के मामले में भी सरकार वहाँ पे सहायता कर सकती है, लेकिन उन्हें सबसे पहले ही मदद करनी है प्रेफरेंशियल बेसिस पे ना होके, उनको तवज्जो के तौर पे ना देके उन्हें नॉन प्रेफरेंशियल बेसिस पे किया जाता है। इन व्हाट वे, अब देखिए ये जो पंक्ति है बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने थोड़ी देर पहले, अभी जो हमारा डिस्कशन चल रहा है प्रीवियस वीडियो से कंटिन्यू करते हुए देखें तो इंडियन सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है, इंडियन सेक्युलरिज्म क्यों अपने आप को स्टेट, क्यों इंडियन सेक्युलरिज्म क्यों स्टेट को रिलीजियस मैटर से अपने आप को दूर रखने की बात करता है, और क्यों इंडियन सेक्युलरिज्म में भी कुछ एक्सेप्शन इंटरवेंशन के फॉर्म में कुछ विरोध के लिए और कुछ सपोर्ट के लिए हमें देखने के लिए मिलता है। लेकिन इंडियन सेक्युलरिज्म वेस्टर्न कंट्री के सेक्युलरिज्म से कैसे डिफरेंट है वो हम लोग इन पंक्तियों में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सम ऑफ द अबव ऑब्जेक्टिव्स are similar to those that have been included in the constitution of secular democratic countries in other parts of the world। अभी हमने जो भी फीचर बताया बहुत सारे वैसे फीचर वेस्टर्न अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन वेस्टर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे इंडियन डेमोक्रेटिक कंट्री के सेक्युलरिज्म के फीचर में वो सारी बातें एग्जैक्टली फिट नहीं होती है। दूसरी भाषा में बोले तो इंडियन सेक्युलरिज्म वेस्टर्न कंट्री के सेक्युलरिज्म से थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा अलग है। क्या पॉइंट है अलग अलग के, हम उसी को हम यहाँ पे रखने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स, माने रोकता है द लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग लॉ। यूएस के संविधान में जो सबसे पहला जो संविधान संशोधन हुआ उसमें यह बनाया गया कि कोई भी विधायिका किसी प्रकार का लॉ जो लोगों के रिलीजियस फ्रीडम से जुड़ी हुई हो या लोगों के रिलीजियस फ्रीडम को ऑब्स्ट्रक्ट करती है वो नहीं बना सकता है। रिस्पेक्टिंग एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन और दैट प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन। कोई भी यूएस गवर्नमेंट अमेंडमेंट बना के क्या बना दिया कि यूएस गवर्नमेंट कोई भी ऐसा कानून या लेजिस्लेचर कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती है जो लोगों के रिलीजियस फ्रीडम को क्या करे, रोके, लोगों के रिलीजियस फ्रीडम को क्या करे, कम करे, या लोगों के रिलीजियस फ्रीडम में किसी प्रकार का स्टेट का इंटरवेंशन नहीं होगा। What is meant by the word establishment? Establishment का मतलब क्या हो, स्थापित करना। Is that the legislature cannot declare any religion as the official religion? विधायिका किसी भी धर्म को आधिकारिक उस कंट्री का धर्म डिक्लेयर नहीं कर सकती। नॉर कैन दे गिव प्रेफरेंस टू वन रिलीजन, ना ही किसी एक धर्म के प्रति उसका सपोर्ट होगा और ना ही किसी धर्म का वो विरोध करेगी। कहने का मतलब क्या है, किसी धर्म के प्रति उसका सिंपैथेटिक बिहेवियर नहीं होना चाहिए, सभी धर्म के प्रति उसका कॉमन रिस्पेक्ट, उसका एक कॉमन बिहेवियर होना चाहिए। इन द यूएसए द सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन मीन्स दैट नीदर द स्टेट नॉर रिलीजन कैन इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ वन अनदर। कहने का मतलब क्या है कि सरकार और धर्म एक दूसरे के मामले में किसी प्रकार का इंटरफेयर, किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। सरकार को अपना काम करना है, स्टेट को अपना काम करना है, रिलीजन को अपना काम करना है। रिलीजन अपने दायरे में रहेगी और स्टेट अपने दायरे में रहेगा। अब देखिए यहाँ पे
एक एग्जाम्पल लिया गया, इसमें पहले की घटनाएं बताई गई है। यहाँ पे देखिए आपको बच्चे यहाँ पे यूएस फ्लैग दिख रहा है, और ये हमारे आपकी तरह एक स्कूल का एग्जाम्पल लिया गया जिसमें सभी बच्चे खड़े होके यहाँ पे हाथ ऐसा करके अपने गॉड के प्रति एक उनका क्या दिख रहा है, यहाँ पे डेडिकेशन दिख रहा है। कौन सी बातें लिखी हुई है? इन द यूएसए मोस्ट चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट स्कूल्स हैव टू बिगिन देयर स्कूल डे रिसाइटिंग द प्लेज ऑफ अलीजियंस। एक टर्म बच्चे यहाँ पे आ रहा, अलीजियंस। अलीजियंस का मतलब होता है डेडिकेशन, उसका मतलब होता है अटैचमेंट। डेडिकेशन का मतलब क्या होता है कि किसी धर्म के प्रति समर्पण दिखाना, किसी धर्म के प्रति अपने लगाव को दिखाना। तो क्या बताई जा रही है यहाँ पे? मोस्ट चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट स्कूल्स हैव बिगिन देयर स्कूल डे रिसाइटिंग द प्लेज ऑफ अलीजियंस। दिस प्लेज इंक्लूड्स द वर्ड्स अंडर गॉड। इट वॉज स्टेबलाइज्ड मोर देन 60 ईयर्स एगो। 60 साल पहले इसे स्थापित किया गया था। देखिए बच्चे, अभी नहीं है, ये 60 साल पहले की बात बताई जा रही है। 60 ईयर्स एगो दैट गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिसाइट द प्लेज इफ इट कॉन्फ्लिक्ट्स विद देयर रिलीजियस बिलीफ। 60 साल पहले ये किया गया था, लेकिन अमेंडमेंट करके इसमें क्या बताया गया कि अगर अंडर द गॉड वर्ड अगर उनके रिलीजियस प्रिंसिपल के साथ फिट नहीं होता है तो हम इसे सभी बच्चों के लिए या सभी के लिए इसे बाइंडिंग या सभी पे इसे बाध्यकारी या सभी के लिए इसे बोलना कंपलसरी नहीं मान सकते हैं। डिस्पाइट दिस देयर हैव बीन सेवरल लीगल चैलेंजेस ऑब्जेक्टिंग टू फ्रेज अंडर गॉड, saying that it violates the separation between church and state that the First Amendment of the US Constitution guarantees. The above photo shows students taking the Pledge of Allegiance in a government school in the USA. चलिए आगे डिस्कशन में देखें। There is one significant way in which Indian secularism differs from the dominant understanding of secularism practiced in यूएसए। तो यूएसए के सेक्युलरिज्म को देखिए, वहाँ पे एक स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा है कि स्टेट बिल्कुल अलग है, रिलीजन बिल्कुल अलग है, दोनों को एक दूसरे के काम में इंटरफेयर करने का या इंटरवेन करने का या हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन इंडियन सेक्युलरिज्म इससे थोड़ा सा डिफ्लेक्शन, इससे थोड़ा सा हट के है, आप कुछ ऐसा कह सकते हो। दिस इज बिकॉज अनलाइक द स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट इन अमेरिकन सेक्युलरिज्म, इन इंडियन सेक्युलरिज्म द स्टेट कैन इंटरवेन इन रिलीजियस अफेयर। अभी हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल से क्या देखा समझा कि स्टेट, इंडियन स्टेट गवर्नमेंट या इंडियन स्टेट जनरली रिलीजियस मैटर में इंटरवेन नहीं करती है, और यही इंडियन सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट है यहाँ पे। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में जहाँ पे व्यक्ति विशेष या कम्युनिटी स्पेशल के अधिकारों से जुड़ा हुआ या मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ, जब वहाँ पे मौलिक अधिकारों से जुड़ी हुई जब वहाँ पे बात आती है तो वहाँ पे स्टेट को या सरकार को या गवर्नमेंट को इंटरवेन करना जरूरी हो जाता है। आगे देखें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरवेन इन हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन ऑर्डर टू एबॉलिश अनटचेबिलिटी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्युलरिज्म से रिलेटेड एक एक्सेप्शन तब दिखता है जब किसी स्पेसिफिक रिलीजन में किसी प्रकार का एक सोशल एविल, किसी प्रकार का एक सामाजिक अत्याचार होता हुआ दिखता है, लाइक अनटचेबिलिटी। और उस अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए कई बार स्टेट रिलीजियस मैटर में क्या करती है, इंटरवेन करती है। इन इंडियन सेक्युलरिज्म through the state is not strictly separate from religion, it does maintain a principled distance vis-a-vis religion। यहाँ पे एक टर्म है बेटा vis-a-vis। तो इस vis-a-vis का मतलब होता है इन रिलेशन टू, किसी से संबंधित। इन इंडियन सेक्युलरिज्म though the state is not strictly separate from religion, it does maintain a principled distance vis-a-vis religion. This means that any interference in religion by the state has to be based on the ideals laid out in the constitution। इसका मतलब क्या है कि सरकार किसी के धर्म के मामलों में अनावश्यक इंटरवेन नहीं करेगी, लेकिन वो इंटरवेन तब करती है जब कुछ ऐसा काम वो स्पेसिफिक कम्युनिटी या वो स्पेसिफिक रिलीजन अपने कुछ लोगों के लिए करता है जो हमारे संविधान में नहीं बताई गई है। फॉर एग्जांपल, हमारे संविधान में हर सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स है, और उसमें एक फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 17 में ये भी बताया गया है कि अनटचेबिलिटी को एबोलिश करना है, उसका विरोध करना है। लेकिन एक पर्टिकुलर रिलीजियस, फॉर एग्जांपल हिंदूज में अगर लोअर
तबके के लोगों के लिए या निचली तबके के लोगों के लिए अगर किसी प्रकार का भेदभाव दिखता है, जिसका स्ट्रिक्ट विरोध हमारे संविधान के आर्टिकल 17 में बताया गया, तो वहाँ पे स्टेट का ये कर्तव्य है या स्टेट की ये ड्यूटी है कि वो उस पर्टिकुलर रिलीजन में या उस पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी के इस सामाजिक अत्याचार वाले मुद्दे पे वो क्या करे, उसका विरोध करे और वहाँ पे इंटरवेन करके इस सोशल एविल को या इस सामाजिक अत्याचार को समाप्त करने की कोशिश करे। These ideals serve as the standard through which we can judge whether the state is or not behaving according to secular principle। इसी चीज के आधार पे आप देखिए फिर यहाँ पे स्टेट को कैसा काम करना है। हमारे संविधान में जिस प्रकार की बातें, जो आदर्श, जो आकांक्षाएं बताई गई है, तो स्टेट तभी इंटरवेन करेगा रिलीजियस मैटर में जब उसे लगता है कि संविधान में जो चीजें नहीं बताई गई है या संविधान में जिन चीजों का विरोध है, अगर एक पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी अगर उन चीज़ों को अगर कंटिन्यू करता है समाज में। द इंडियन स्टेट इज सेक्युलर एंड वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन। कई तरीके से वो रिलीजियस डोमिनेशन को खत्म करने की कोशिश करता है। प्रीवियस वीडियो में और इस वीडियो के शुरुआत में भी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल, पगड़ी वाला एग्जाम्पल हो या गवर्नमेंट स्कूल में किसी प्रकार के रिलीजियस सेलिब्रेशन को ना करने की बात हो। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स दैट आर बेस्ड ऑन दीज सेक्युलर principles. However, this is not to say that there is no violation of these rights in Indian society। हम ऐसा कदापि नहीं कह सकते हैं कि भारतीय समाज में इस प्रकार का वायलेशन नहीं होता, होता है, लेकिन सरकार को समय समय पर कड़े कानून बनाने होते, समय समय पर रिलीजियस मैटर में उसे अननेसेसरी इंटरवेन करके उन प्रकार के सामाजिक कुरीतियों, सामाजिक अपराध, सामाजिक अत्याचार को समाप्त करना होता है। Indeed, it is precisely because such violations happen frequently that we need a constitutional mechanism to prevent them from happening। तो हमें एक ऐसा संवैधानिक मशीनरी चाहिए, कुछ ऐसा ऑफिसर क्लास चाहिए, कुछ ऐसा लॉ, कुछ ऐसा पॉलिसी, कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे हमें कानून बनाने होंगे जो इन सामाजिक अपराध को रोक सके, इस प्रकार के सामाजिक अत्याचार को खत्म कर सके और सोसाइटी में पीस और हार्मोनी को क्या कर सके, स्थापित कर सके, स्टैब्लिश कर सके। द नॉलेज दैट सच राइट्स एग्जिस्ट मेक्स अस सेंसिटिव टू देयर violations and enable us to take action which when these violation take place। क्या बताया जा रहा है कि इस प्रकार के अधिकार से हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार के बारे में जो बात बताई गई वो मौलिक अधिकार सभी नागरिकों को प्राप्त है और हमें ये एंश्योर करना है कि किसी भी नागरिक या किसी भी समुदाय विशेष के मौलिक अधिकार का हनन ना हो। अगर किसी विशिष्ट समुदाय के द्वारा, ये कम्युनिटी के द्वारा कुछ समुदाय विशेष के लोगों के प्रति कुछ सामाजिक अत्याचार, कुछ सामाजिक विरोध, कुछ सामाजिक बोल सकते हैं ऐसे कानून बंद जिसके द्वारा एक समुदाय विशेष के लोगों का मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो सरकार को उस प्रकार के अत्याचार को खत्म करने के लिए तत्काल और इमीडिएटली कोई कानून बनाना चाहिए ताकि हमारा भारतीय समाज एक बेहतर शांतिपूर्ण और सद्भावनापूर्ण समाज के साथ अपने सभी कार्यों को कर सके। तो इस डिस्कशन में हमने अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म के कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस किया प्रीवियस वीडियो के साथ ही, और स्टोरी बोर्ड के द्वारा हमने ये बताने की कोशिश करी है यहाँ पे कि सेक्युलरिज्म का बेशक मतलब ये होता है कि स्टेट अपने आप को रिलीजन से अलग रखेगा, लेकिन कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में, कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में सरकार को धार्मिक मामलों में भी इंटरवेन या हस्तक्षेप करना पड़ता है ताकि सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा की जा सके। आई होप इस डिस्कशन से सेक्युलरिज्म के बारे में आपकी एक बेहतर समझ बन पाई होगी। फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट, किसी प्रकार का क्वेश्चन, किसी प्रकार का कन्फ्यूजन होता है तो आप अपने डाउट को, कन्फ्यूजन को कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। मैं वहाँ पे सभी डाउट्स और क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच ऑल।